नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली चलो आंदोलन में भाग ले रहे किसान नेताओं ने सरकारी एजेंसियों द्वारा 5 साल तक दाल, मक्का और कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि यह किसानों के हित में नहीं है तथा उन्होंने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कूच करने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि किसानों के आंदोलन के चलते ट्रैफिक जाम तो बढ़ेगा ही, साथ ही कई रास्तों के बंद होने के चलते लोगों को लंबे समय तक काफी घूमकर जाने के लिए मजबूर भी होना पड़ेगा। इसके अलावा मार्गों पर अवरोधक होने के चलते स्थानीय कारोबार पर तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही आने वाले समय में प्रतिबंधों के बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बाधित होने का भी अंदेशा है। उन छात्रों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जो कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। सीबीएसई ने छात्रों से अपील की है कि वह समय से पहले घर से निकलें और मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करें, लेकिन जिन छात्रों के परीक्षा केंद्र मेट्रो मार्ग में नहीं है उन्हें परेशानी हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में इंटरनेट पर संभावित प्रतिबंध से भी छात्रों को पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। जहां तक किसान नेताओं की बात है तो एक चीज साफ दिख रही है कि वह यह ठान कर ही आए हैं कि सरकार की कोई बात माननी नहीं है। दरअसल इस बार किसान आंदोलन के नाम पर जो अभियान छेड़ा गया है वह असल में एमएसपी गारंटी कानून के लिए नहीं, बल्कि मोदी हटाओ अभियान को धार देने के लिए है। सरकार जिस तरह किसानों के पास बात करने के लिए बार बार गई, उसका कोई असर इन तथाकथित किसान नेताओं पर नहीं पड़ा। वर्तमान आर्थिक परिदृश्यों में एक अच्छा प्रस्ताव किसानों को दिया गया था, लेकिन उसे हठ धर्मिता के साथ खारिज कर दिया गया। हम आपको बता दें कि किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने हरियाणा से लगे पंजाब के शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा, हम सरकार से अपील करते हैं कि या तो हमारे मुद्दों का समाधान किया जाए या अवरोधक हटाकर हमें शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दी जाए। गौरतलब है कि किसानों के साथ वार्ता के बाद 3 केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति ने दाल, मक्का और कपास सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीदने के लिए 5 वर्षीय समझौते का प्रस्ताव दिया था। 3 केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय की समिति ने रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता के दौरान किसानों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था। इससे पहले साल 2020-21 में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें किसानों की एमएसपी की मांग को भटकाने और कमजोर करने की कोशिश की गई है और वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित एमएसपी के लिए C2+50% फॉर्मूला से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद शाम को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, हमारे 2 मंचों पर केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली मार्च का उनका आह्वान अभी भी बरकरार है, पंधेर ने कहा, हम 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली के लिए शांतिपूर्वक कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को अब निर्णय लेना चाहिए और उन्हें लगता है कि आगे चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं आंदोलन को धार दे रहे लोग। कि जो 18 तारीख को रात को मीटिंग हुई केंद्र सरकार के वजीरों के साथ, वो एक प्रपोजल लेकर आए थे कि जो फसलें हैं 5 फसलें, इनको हम एमएसपी के तहत खरीदेंगे, परंतु इसमें एक फंसा हुआ था कि जो किसान गेहूं और धान की फसल की एवज में बदल के फसल बोएंगे, उन फसलों को खरीदा जाएगा और उनसे वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आगे आएंगे वो उनसे संबंध बढ़ाएंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जन्म होगा। और ये 1956 में चौधरी चरण सिंह ने, जब जवाहरलाल नेहरू ने ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की थी तो चौधरी चरण सिंह ने इसको कंडेम किया था। और आज टोटल जो हमारी सबसे प्रमुख मांग है एमएसपी का गारंटी खरीद कानून, यदि सरकार 5,60,000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लेगी तो तमाम 23 फसलें हमारी एमएसपी पर खरीदी जा सकती है, यदि सरकार की नीयत ठीक है तो। और जो हमारा लोन माफ करने की बात आती है उसमें से 7.34 करोड़ का केसीसी का है और लगभग 8 करोड़ वाला जो है वो टर्म लोन है, तो 16 लाख करोड़ के आसपास ये लोन है और इसको वेव ऑफ करना केंद्र सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारी सबसे प्रमुखता से ये बात है कि पहला काम जो किसान की पहली मांग है
वो है कि एमएसपी का गारंटी कानून जो प्रोक्योरमेंट खरीद के लिए बनाया जाए, जिसका भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था। दूसरी बात किसान और मजदूर के कर्जे की बात है। तीसरी बात है C2+50 के फार्मूले के तहत हमारी कीमत तय हो। और जिस प्रकार से पंडेर साहब ने बताया कि यदि केंद्र सरकार की नीयत अपने 80 करोड़ किसान और मजदूर के हित की है, तो तुरंत प्रभाव से जिस प्रकार से वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, इसी प्रकार से एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए और ये किसान और मजदूर की मांग को पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि केंद्र सरकार ये समझे कि इतना मजदूर की और किसान की हमें टाइम लग रहा है, तो ये सारा जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी कि ये आसानी से इस दायरे के अंदर किया जा सकता है। तो हम केंद्र सरकार से ये बिल्कुल अपने दोनों फोरमों की तरफ से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से एमएसपी का खरीद का गारंटी का कानून बनाया जाए, किसान का मजदूर का कर्जा माफ किया जाए, C2+50 पे हमारा मूल्य निर्धारण किया जाए, और जो डिमांड पंडेर साहब ने बताई, जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा लैंड एक्विजिशन बिल है जो 2013 का था, जो 2015 में मॉडल एक्ट के नाम से बदला गया, वो पहले वाला किया जाए। और आगे हम अब जो माहौल ये चल रहा था 13 तारीख से आपके सहयोग से पूरी दुनिया इसको देख रही है, किस प्रकार से बमबारी हो रही है, बुलेट चल रही है, रबड़ की गोलियां, सेलिंग और पता नहीं क्या क्या स्मोक सेल है, अलग अलग चीजें। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर हमारी बात केवल इतनी है कि केंद्र सरकार हमारी समस्या का समाधान कर दे, वो यहाँ बैठ के कर दे, वरना अपने बैरिकेड हटाए। हम शांतिपूर्वक आगे जाना चाहते हैं, वहाँ जाके हम अपनी बात रखेंगे। और इसको ये इशू नहीं है अगर कोई बैरिकेड तोड़ना है या दिल्ली पहुंचना है। यदि सरकार चाहे तो हमारी बात यहाँ मान के हम वापस जा सकते हैं। रही पंजाब सरकार की बात, पंजाब सरकार की टेरिटरी में डीसी पटियाला ने भी विजिट की थी और ये कहा था कि मैंने हरियाणा गवर्नमेंट को ऐतराज किया है कि पंजाब की टेरिटरी में ये सेलिंग ना हो, उसके बाद भी वो जारी रही। दूसरा, जो इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की बात थी, पहले 3 जिले का था, अब 7 जिले का हो गया, ये तो पंजाब सरकार के हाथ की बात है। तीसरा, हमारा किसान यहाँ भी शहीद हो गया, उधर पटियाला वाला शहीद हो गया खनौरी बॉर्डर पर, और वो डेड बॉडी भी अब तक हॉस्पिटल के अंदर है। कम से कम पंजाब सरकार इस पर कोई पॉलिसी का निर्धारण करके ये बताए कि भाई क्या आपकी सोच क्या है। यदि किसान मजदूर इसी तरह मरता रहा तो फिर हम इसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 4th चैप्टर का आर्टिकल है कि वेलफेयर स्टेट नहीं है, फिर तो इसको एक जबरदस्ती वाली सिचुएशन माना जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से हमारा यही कहना है, हमारी मांगे तुरंत मानी जाए ताकि हम अपने घर जाएं, और यदि नहीं मान रहे तो शांतिपूर्वक हमारे को प्रदर्शन करने की, आगे जाने की इजाजत दी जाए। देखिए, केंद्र के मंत्री का बयान जो उन्होंने दिया वो दुनिया की पटल में है। सुन लीजिए एक बार, अगर आपको सुन के लगेगा तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। उन्होंने तो पूरे देश की बात की, पर वो हमने रद्द कर दी, वो प्रपोजल ही रद्द कर दी। तब किसके लिए दिया, किसके लिए नहीं दिया, बात ही नहीं होती है। देखो, जेब सिर से कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है जी। जेब से जो सरकार को गल करूगी, बयान आऊगा, फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ भी कर लेंगे। हाले को ना बयान आ, ना को गल करना चाहता। हाले तो ਜਿਹੜੀ गल मंत्री साहब कह के गए आ भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ सोच के दसता, ਉਹ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ने की सोचा है। सरकार के पास पहले 2 साल का समय रहा, सरकार के पास लगभग 50 दिन हो गए, वो मोर्चा चलते हुए तब भी समय रहा। 13 से आज कितनी डेट, तब भी समय रहा। अब सरकार समय की बात नहीं, बात नीयत की है। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो समय बहुत है, अगर नीयत ठीक नहीं है तो फिर कोई भी समय नहीं है। देखिए, हम सभी गुटों को मिले हैं, ये देश के किसान मजदूर के लिए है। सभी गुटों का स्वागत करेंगे जो किसान मजदूर हित के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। हमारे दोनों फोरमों का एक जाब्ता है, उस जाब्ते में जो भी रहेगा
उसको वेलकम करते हैं। नहीं, सरकार की ओर से कोई संपर्क नहीं हुआ। पंडित साहब एक बार हिंदी में बता दीजिएगा, आप राजनीतिक दलों से बोल रहे हैं अपनी समर्थन को स्पष्ट करने के लिए। चलिए, मैं बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी का कानून बनाए। माहिरों की रिपोर्ट ये कहती है कि जितना पैसा वो जो उन्होंने प्रपोजल भेजी, ठीक है जी, जिसको हमने रद्द किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हम सहमत नहीं हैं, उसकी वजह बताई। उन्होंने कहा भी जो गेहूं से धान से किसान बाहर निकलेगा, मंत्री महोदय ने ये भी कहा, उनकी डिटेल हमारे पास पहले से मौजूद है, उनको हम 5 साल का लीगल कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो जो ये लोग पहले से ये फसलें बो रहे हैं वो अपने आप इससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये दोषपूर्ण नीति से हमने रद्द कर दी। जितने पैसे वो इसके ऊपर लगा, लगभग उन्होंने कहा भी 1.5 लाख करोड़ का खर्च आएगा प्रोक्योरमेंट पर, उतना ही खर्च अगर सभी फसलों के ऊपर हमें एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना के दिया जाए तो उतना ही कानून खर्च उस पर आएगा। दूसरा, जो बाहर से ऑयल मंगाया जा रहा है, उसके पाम ऑयल, उसके ऊपर 1,75,000 करोड़ का खर्च आता है। यही रकम हमें एमएसपी गारंटी कानून पर दी जाए, एक तो हमारा जो डॉलर उधर जा रहा है वो बचेगा और देश के किसान खेती से आपको पैदा करके देंगे। अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाए तो देश के किसान और खेत मजदूर के पास बहुत सा पैसा आएगा और वो पैसा वो बाजार में खर्च करेंगे तो देश की तरक्की, अधिक जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और हम कह रहे हैं कि आप जितने भी विरोधी दल हैं, चाहे कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, अभी पंजाब में अकाली दल है, आम आदमी पार्टी अथवा सभी, वो ये स्थिति को स्पष्ट करें और बोलें केंद्र से कि अगर केंद्र एक दिन का संसदीय सत्र लाता है किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देने के लिए, तो उनके एमपी जो सभी हैं वो इसके समर्थन में खड़े होंगे, तो कोई गतिरोध आने वाला नहीं। हम तो इससे आगे जाके बोल रहे हैं कि विरोधी दलों को एमएसपी गारंटी कानून लाने के लिए जो संसद के स्पीकर है उनको लिखना चाहिए। हम आपको यह बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन कर रहे किसान समूहों ने भी कहा है कि वे विकसित भूखंड और अतीत में अधिग्रहित उनकी जमीन के लिए अधिक मुआवजे सहित अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए 23 फरवरी को दिल्ली मार्च करेंगे। हम आपको याद दिला दें कि महिलाओं सहित हजारों ग्रामीणों ने 8 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी के साथ लगती नोएडा की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली जाने का असफल प्रयास किया था, जिससे शहर में यातायात अवरुद्ध हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने उस दिन मार्च वापस ले लिया था और वे पुलिस द्वारा स्थानीय अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक का आश्वासन दिए जाने के बाद शांत हो गए थे। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन के लिए सोमवार को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और एक प्रमुख स्थानीय समूह भारतीय किसान परिषद ने 23 फरवरी को दिल्ली मार्च का आह्वान किया है। इस आह्वान से भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर पे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के लोगों की दिक्कतें बढ़ना स्वाभाविक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।